हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि दिसंबर आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, तो फिर आपको हर महीने मुझसे लाइव स्ट्रीम में फ्री में सवाल पूछने को मिलेंगे, फ्रॉम विच आई वुड सॉल्व योर पर्सनल लाइफ क्वेश्चंस, एंड दिस लाइव स्ट्रीम इज़ ओनली फॉर मेंबर्स। सो कैप्रिकॉर्न, आई सी दैट यू आर स्टक इन सम सिचुएशन। आपका जो दिमाग है कोई एक सिचुएशन के लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपको स्टक फील हो रहा है। इट कुड ओवर थिंकिंग कुड लीड टू एनजाइटी। डिफरेंट लोग, डिफरेंट ओपिनियंस, ये लोगों के द्वारा बनाए गए ओपिनियंस हो सकते हैं जो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, या तो फिर ये आपके खुद के ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हो सकते हैं। अगर मैं कोई वर्क रिलेटेड प्लेस की बात करूँ तो यहाँ पे हो सकता है कि झगड़ा, प्रैक्टिकली कोई झगड़ा होना, वो भी हो सकता है। सो कॉन्फ्लिक्ट्स तो है, एंड यहाँ पे कोई एपोलॉजी की ज़रूरत है, एपोलॉजी या फिर इमोशनल एक दोस्ती की ज़रूरत है। दिस सिचुएशन कैन बी सॉल्व ओनली थ्रू इमोशनल हाथ बढ़ाना, ठीक है, दोस्ती प्यार, उससे ये सॉल्व हो सकता है। बहुतों के लिए एक लव रिलेशनशिप सिचुएशन है, या फिर घरेलू मामला है जहाँ पे फैमिली मैटर है, जहाँ पे इमोशंस से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ा के, एपोलॉजी का हाथ बढ़ा के, ओके, एंड ना ही के रूडनेस से, ओके, लॉजिकल टॉक्स एंड प्रैक्टिकलिटी, दैट्स, ये सब अभी कुछ काम नहीं करेगा इसमें। एंड आपकी जो एनर्जी है हर्मिट है। सो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे आप शायद से थोड़े से डिटैच्ड हो, दुखी हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, इसके आगे मैं कैसे निकलूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे आगे बढ़ा जाए। सन इज़ इन योर पास्ट एनर्जी। कहीं ना कहीं पास्ट में आपको लगा था कि ये प्यार या फिर ये काम या फिर ये सिचुएशन, ये घरेलू मामला, ये आपको खुशी देगा, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं उस खुशी या फिर समथिंग एक ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा आपको खुशी दिया है इस सिचुएशन ने या फिर इस प्यार ने या फिर इस काम ने, या फिर ये जो आप डिज़ायर है कि ये मुझे बिज़नेस करना है या जॉब करना है, ये आपको कभी तो खुशी दिया है, बट अभी वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें कुछ हुई हैं। दूसरा, मुझे दिख रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आना, सतह में आना विद द सन कार्ड, समथिंग केम इन द सर्फेस, जिसने मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, दुखी वाला इन्फॉर्मेशन हो सकता है, खुश या दुखी वाला इन्फॉर्मेशन जो आपको थोड़ा सा दुखी करके गया है, आपको थोड़ा सा स्टक फेस में डाल के गया है। सो बहुतों के लिए वो भी हो सकता है। सबको सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा कैप्रिकॉर्न, ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही अंतर ध्यान कर रहे हैं। यू आर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, इंट्रोस्पेक्टिंग, क्यों मेरे लाइफ में प्यार नहीं है, या फिर क्यों मेरे लाइफ की जो ये इच्छा है करियर रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड, इसमें क्यों इतने ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। हमिट फेज में यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पीपल। अगर आप 10 लोगों के बीच में हैं फिर भी आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप उसमें भी अकेला फील कर रहे हैं। ये फ़ाइन, ये फेज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ना अंदर झाँक रहे होते हैं, हम अपने अंदर सब झाँक रहे होते हैं कि हमने क्या किया है, क्या नहीं करना चाहिए था। हम स्पिरिचुअली इस टाइम पे ऊपर उठ रहे होते हैं। इस फेज से निकलने के बाद जो हमें क्लैरिटी एंड डिसीजंस हम लेते हैं, दोज डिसीजंस आर वेरी वाइज एंड दे चेंज आवर लाइफ। हमारा बिहेवियर, नज़रिया लाइफ को देखने का बदल चुका होता है। सो वो सारी चीज़ें हमको हेल्प करती हैं। सो एनवायरनमेंट तो बहुत ज़्यादा स्टक ही है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स। रास्ता है, लेकिन आंखों में ओवर थिंकिंग ऐसा होता है ना, तो मतलब एक बॉक्स में हम सोच रहे हैं कि यही रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसी में मुझे सोल्यूशन चाहिए, तो ये नहीं मिलेगा। यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो मेंटली तो आप मुझे काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हैं कैप्रिकॉर्न। इस दिसंबर मंथ में आपको सोल्यूशन मिलेगा। सोचिए, अंतर ध्यान करें, आपको सोल्यूशन दिल के रास्तों से ही मिलेगा।
कोई अगर ऑफिशियल सिचुएशन है जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, उसका भी आपको प्यार से ही उसका निपटारा करना पड़ेगा। किसी के साइड से एपोलॉजी या फिर बातचीत शुरू होना विद दिस पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो ऑफिस की भी अगर झगड़े की बात हो रही है, काम के में झगड़े की, दोस्तों के बीच में झगड़े की अगर बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग्स की, या फिर एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप अपनी इच्छाओं को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। सपोज यू वांट टू गो अब्रॉड, यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, आपको कुछ ऐसे स्टक सिचुएशन में हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो जो ऑफिशियल्स है, अगर किसी ऑफिशियल से डील करना है वो भी दिल से ही डील करना है। पहले तो दोस्ती खात, रिलेशनशिप्स विल मेक दिस सिचुएशन, योर इंटरपर्सनल स्किल्स विल मेक दिस सिचुएशन ईजी। एंड अगर आपको ऐसा भी हो सकता है दैट समवन इज कमिंग विद एन एपोलॉजी या फिर इमोशनली ओपन अप आपकी तरफ आ रहे हैं। एक रिलेशनशिप को दोबारा चांस देने की ज़रूरत है आपके लव लाइफ में। कुछ तो चीज़ें आपके पार्टनरशिप में वर्कआउट नहीं हुई हैं, बट इस हर्मिट फेज, सन फेज, इस जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, इट विल चेंज योर पार्टनर एज वेल। उसके बाद ये रिलेशनशिप को एक चांस देना will bring in a new cycle, पुरानी चीज़ें नहीं रिपीट होने वाली है। So definitely if it's a love relationship it will demand in the month of December कि आप इसके बारे में दोबारा सोचें, नए अप्रोच से इसको आगे बढ़ाएं। एंड जो डिज़ायर्स हैं आपके लाइफ में, गोल्स हैं, सपने हैं, करियर रिलेटेड पैशन या फिर घर से या फिर मदर से रिलेटेड, कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी केयर करते हैं, या आपके ब्रदर, सिस्टर, फैमिली, मदर, कोई भी हो सकते हैं। उनके साथ अगर कुछ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो उसको भी एंड अगर उसमें डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस भी है, तो उसमें आप दोनों को इमोशनली बातचीत करके सिचुएशन को सॉल्व करने का आपको मौका मिलेगा। एंड देन दिस सिचुएशन एक्सपांड्स इन अ पॉजिटिव वे। 3 of Wands है, धीरे धीरे ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, धीरे धीरे ये रिलेशनशिप, चाहे ये ह्यूमन पर्सन के साथ हो, फैमिली मैटर हो, या फिर ये कोई आपका पैशनेट काम हो, ये धीरे धीरे एक्सपैंड होगा। सो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, पुराने चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करती है उनको त्याग दें। एंड कहीं ना कहीं करियर में दिखाई दे रहा है कि यू नीड टू टेक अ रिस्क। जो आपके पास टैलेंट है और जो आपको गेन करके आगे बढ़ना है, सो यू नीड टू ब्रिज द गैप। ओके, फेलर्स मतलब फेलर, अगर आप किसी चीज़ में पहले फेल हुए हैं या फिर अभी आपको लग रहा है कि मेरे पास ये सपोज इन बिजनेस आपको पहले क्लाइंट्स नहीं मिले बट अभी मिलेंगे, सो आपको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, अपने आप को कैसे वैल्यूएबल बनाना है, चाहे वो पैसे से हो, इन्वेस्टमेंट हो, चाहे स्किल्स हो, चाहे नेटवर्किंग स्किल्स हो, ताकि जितना आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करोगे ना, उतना आपका करियर आपके लिए आसान होता जाएगा। सो इट इज़ टेलिंग कि आप दूसरों के सक्सेस के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें कि उसको वो अब्रॉड चला गया, उसकी मैरिज हो गई, उसके बच्चे हो गए, मेरे अभी तक नहीं हुए, उसमें नहीं फोकस करना है। यू नीड टू माइंड योर बिजनेस राइट नाउ। आपको खुद का सिर्फ देखना है। एवरीवन इज़ इन अ डिफरेंट स्पीड ऑफ देयर लाइफ जर्नी, ठीक है, तो वो मान के चलना है। दूसरों में जितना आप बाहरी दुनिया में फोकस करोगे कि मैं पीछे रह गया, बाकी सब आगे बढ़ गए, उसमें आप और ज़्यादा पीछे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड प्लस यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव थॉट्स, तो आप और ज़्यादा पीछे चले जा रहे हो। सो इट इज़ टाइम कि आप अपने जो आपके हाथ में जो काम है उसमें आप फोकस करें। 10 काम है तो पहले प्रायोरिटाइज करें कि मुझे 2-3 काम वो कौन से फर्स्ट है जो मुझे कंप्लीट करने हैं। सो इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी इन इम्प्रूविंग योर अर्निंग्स। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये दूसरों के भी सक्सेस के ऊपर फोकस नहीं करके आपको बोला जा रहा है कि अपना जो कुछ अपने स्किल्स या फिर एक रिस्क ज़रूर लें जिससे आपका लाइफ 2 स्केल ऊपर चला जाए। सपोज आप क्लास 1 से 2 जा रहे थे, 2 से 3 जा रहे थे, अभी कुछ आपको ऐसा जंप लेना है जहाँ पे क्लास 1 से आप 5 पहुँचो, एंड इट इज़ पॉसिबल। यू आर ड्रीमिंग बिग,
ड्रीम बिग, इट इज़ पॉसिबल, लेकिन उसके लिए फोकस भी एकदम शार्प फोकस्ड होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, उसमें ही आपका फोकस होना चाहिए। इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन रिलेशनशिप, अगर आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम दे रहा है तो पहले रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व कीजिए, फैमिली मैटर्स सॉल्व कीजिए, देन फोकस ऑन योर वर्क। आधा अधूरा हर जगह स्प्रेडेड फोकस आपको फ़ायदा नहीं दिलाने वाला है। इस महीने का आपका एफर्मेशन रहेगा कैप्रिकॉर्न, आई ऑलवेज हैव अ सक्सेस स्टोरी टू शेयर, दिस कीप्स माई एक्साइटमेंट लेवल हाई टुवर्ड्स माई सक्सेस। देखिए यहाँ पे वैसे भी आप एक जंप ले रहे हैं, क्लास 1 से 5 जा रहे हैं, तो आपका सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली, आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा करने की इच्छा कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ही होगा, इसका आउटकम पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विद द क्वीन ऑफ कप्स, इट इज़ इंट्यूटिवली आपको पता है कि ये आपको करने की ज़रूरत है, करियर में यही, इसी के लिए आप बने हो, आपका गट फीलिंग बोलेगा, तो उसमें हमेशा एक सक्सेस ही आता है और एक स्टोरी भी रहती है, एक लेसन रहता है, लोग आपको एडमायर करते हैं जो आप गेन करते हो कुछ महीनों या सालों के बाद में, जो लोगों के सामने एज ए प्रेजेंट करते हो कि अरे आपने इतना तरक्की कर ली। So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. And अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं, you get free reading every month during the live streams, which is only members के लिए. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.